प्रेज द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। Thank का प्रेज द धन्यवाद लॉर्ड। देते हैं कि हमने मैरिज विदाउट रिग्रेट्स ये सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है कि जो लोग इस कोर्स को करते हैं उन्हें प्रिसेप्ट मिनिस्ट्रीज की ओर से सर्टिफिकेट दिया जाता है। एक अचीवमेंट जैसा आपको महसूस होना चाहिए कि आपने सीखा है, पढ़ाई की है, एग्जाम में लिखा है। और ये आपकी तसल्ली के लिए भी है कि आप इसे मेहनत के साथ सीखें। और हमारी कोशिश होती है कि इस किताब को जो आपने लिया है, इसको खरीदा भी है, कई लोगों ने इसको ऑनलाइन खरीदा है। आपको अगर नहीं खरीदा तो आप अपना फोन नंबर भेज सकते हो, एड्रेस देंगे, पोस्टल एड्रेस, और आपको बता दिया जाएगा कैसे पेमेंट करनी है। आप उसे खरीद भी सकते हो। तो आज हम पहला अध्याय, लेसन वन पार्ट एक, जो हमने ऑलरेडी इसको कर रहे हैं, चार चौथा दिन पहुंच गए हैं। या एक एक पार्ट का एक एक होता है, एक दिन, दो दिन, ऐसे 5 दिन में एक लेसन को कंप्लीट किया जाता है। तो हमने 4 दिन कर लिए हैं और आज 5वां दिन करने जा रहे हैं। और हम देखेंगे कि इसके अंदर हम क्या देखते हैं आज। दिन 5, अगर आपके पास किताब है तो खोल लीजिए, नहीं तो आप स्क्रीन पर भी देख सकते हो कि ये हम कहाँ से ले रहे हैं। और है ये दिन 5, ठीक है। और ये दिन 5 जो है, ये दिन 4 ऑलरेडी हमने कर लिया है इसको। और ज्यादातर हमने पति पत्नी के बारे में सीखा। पर लेकिन अभी दिन 5 को हम देखेंगे। क्या देखते हैं कि कौन पढ़ेगा इसको लिए, थोड़ा दिन 5 को पढ़िए इसको। पढ़ो ना। हाँ, पढ़िए। दिन 5 पेज नंबर 5 पे है। इस सप्ताह पहला वर्ष पर नंबर। इस सप्ताह अपने विभिन्न बाइबल अंशों का अवलोकन करके जो सीखा है, आज हम उसका सारांश लिखेंगे। सारांश लिखने का सबसे आसान और सबसे संक्षिप्त तरीका चार्ट बनाना है। इसलिए इस पाठ के अंत में दिए गए पुरुष स्त्री इनमें क्या भिन्नता है नामक चार्ट को भरें। तो आज पहला काम हमारा ये होगा। हमने ज्यादातर स्त्री को, पुरुष को ऐसे लगा देते हैं, स्त्री को कुछ ऐसा करके लगा लेते हैं, जैसे जैसे एक फर्क करने के लिए। अब हमारा आज का जो पहला काम है, इस चार्ट के अंदर, इसके अंदर क्या क्या भिन्नता है, क्या क्या भिन्नता जो अभी तक सीखा हमने, ठीक है ना। तो आप अगर आप थोड़ा सा नीचे देखेंगे अपने पेज के अंदर, लेसन के, हाँ, तो आपको दिखाई देगा स्त्री पुरुष में क्या भिन्नता है। तो जो भी आपने अपने रेफरेंस देखे हैं, उत्पत्ति 1 का 24 से 31 को देख लेते हैं। उत्पत्ति 1 24 से 31, ये वाली, ठीक है। तो आप बताइए मेरे को, इसमें से कुछ एक चीजें हमने देखी होंगी। पुरुष को हमने जैसे लगाया ऐसे करके, या स्त्री को हमने ऐसे करके लगाया। तो कितने सवाल है यहाँ पर, जानकारी है ये कि हम्म, हाँ, क्या क्या जानकारी भरनी है हमने, कि किसने सृजा। पहली बात, किसने सृजा, किस लिए सृजा, कहाँ से सृजा, और क्या है नीचे, और परमेश्वर से क्या रिश्ता है, परमेश्वर के साथ क्या संबंध है, या कोई और जानकारी, भिन्न भिन्न गुण, कोई और अलग अलग आपके जो आपको दिखाई दे रहे हैं, वो आप सब हम देखेंगे, ठीक है। तो शुरू करें फिर। तो पहला आपको रेफरेंस लेंगे हम, उत्पत्ति 1, उत्पत्ति 1, जेनेसिस 1 24 से लेकर 31 तक। क्या दिखाई दे रहा है, दोनों सारी चीजों को आपने देखना, स्त्री और पुरुष का। ओके, हाँ, 24 से 31 तक देखना है।
उत्पत्ति 1:24 से 31। अगर आप एक रीडिंग कर लोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। किसने सिरजा, सवाल ये है यहाँ पर, किसने सिरजा? उत्पत्ति 1:24 से 31। परमेश्वर ने कहा, पढ़ो। पेज पेज नंबर 193 पर पढ़ना है। हम्म, फिर 24 परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से एक जाति के जीवित प्राणी अर्थात घरेलू पशु और रेंगने वाले जंतु और पृथ्वी के वन पशु जाति जाति के अनुसार उत्पन्न हो, और वैसा ही हो गया। ओके, 31 तक पढ़ना होगा। हाँ ठीक, पूरा पढ़ देती। इस प्रकार परमेश्वर ने पृथ्वी के जाति जाति के वन पशुओं को और जाति जाति के घरेलू पशुओं को और जाति जाति के भूमि पर सब रेंगने वाले जंतुओं को बनाया, और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और आपको वे आपको जवाब मिला यहाँ पर। फिर परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने कहा, किसने सृजा? इसका जवाब, पहला जवाब मिला हमको। कौन सी आयत है ये? 26 आयत। परमेश्वर ने सृजा। कैसे सृजा? अपने जैसा, अपनी समानता में। आप ऐसा करके लिख सकते हो, समानता में, अपनी समानता में। ओके, और क्या सीखते हैं? और स्त्री के बारे में क्या सीखता है? किसने सृजा? इसको भी 26 आयत को भी ऐसे बोला। उसने बोला, आओ मनुष्य को ये भी परमेश्वर ने सृजा। अपने स्वरूप में सृजा। आगे पढ़ लो, क्लियर हो जाएगा। और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते। तो क्यों सृजा? किस लिए सृजा? सवाल जवाब मिला आपको कुछ इसके यहाँ पर? किस लिए सृजा? पृथ्वी के सब प्राणियों पर अधिकार। जोर से बताओ। पृथ्वी के सभी प्राणियों पर अधिकार रखे। सारी इस पृथ्वी के प्राणियों पर अधिकार रखें। सर ये चार्ट इसी में है, बुक में है क्या? इसी लेसन के लास्ट में ना। अच्छा अच्छा, इसी लेसन के पीछे देख लीजिए, पहला लेसन जो है। ओके, पेज नंबर 193 पर है। पेज नंबर 193। ओके, और आगे पढ़ लो। आप कोई पढ़ेगा? लाइट चली गई अंकल। अच्छा, मैं पढ़ूं? कौन सा पढ़? 27 छोड़ा है ना? 27 पढ़ना है। पढ़ो। सुनीता पढ़ लो। मैं पढ़ दूं? पढ़ो। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। तो इसके किसने सृजा? नारी को किसने सृजा? परमेश्वर ने। तो ये आयत को ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पर 27 में, 26 और 27। स्त्री को परमेश्वर ने सृजा। ठीक है, परमेश्वर ने सृजा। किसने सृजा? परमेश्वर ने सृजा। ठीक है, और उसने अपने जैसा कैसे सृजा? किस लिए सृजा? वो भी यही बात आगे 27 आयत के अंदर। अपने स्वरूप में। हाँ, नहीं, किस लिए सृजा? ये सवाल था, ये वाला सवाल। सारी पृथ्वी के प्राणियों पर अधिकार रखे। सब प्राणियों पर अधिकार रखे। अधिकार रखे। ठीक है, तो ठीक है, ओके। और कोई बात आ रही दिखाई? और पढ़ लो, 31 तक कुछ बात आ रही है। और परमेश्वर ने उसको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वंश में कर लो, और समुद्र की साथ साथ देखते चलो। किस लिए सृजा? किसके लिए सृजा? फूलो फलो के लिए, पृथ्वी पर बढ़ जाओ। हाँ, फूलो फलो का मतलब फूलो फलो, बच्चे पैदा करो, फूलो फलो, पृथ्वी में भर जाओ।
हाँ? भर जाओ, ये भी इनको, इसको भी यही है, फूलो फलो और पृथ्वी पर भर जाओ, और भर जाओ। ठीक है। और उसको अपने वश में कर लो। हाँ, और पृथ्वी को अधिकार करो जी। और वश में कर लो, आप इसमें लिख सकते हो, और यस। वश में कर लो। ठीक है। ओके, और कुछ? समुद्र की मछलियां और तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रहने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। हाँ हाँ। ओके, सारा उसने। ओके। अधिकार दे दिया। और फिर क्या? परमेश्वर ने उनसे कहा, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर हैं और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं, वे सब मैंने तुमको दिए हैं। वे तुम्हारे भोजन के लिए हैं। ओके, किस लिए, कहाँ से किसके लिए सृजा? दिया था? भोजन का भी इंतजाम किया। ओके, हाँ। आप लिख सकते हैं इस किस लिए भोजन का भी इंतजाम कर दिया। ठीक है, ओके, आगे। और जितने पृथ्वी के पशु और आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रहने वाले जंतु हैं, जिनमें जीवन का प्राण है, उन सब के खाने के लिए मैंने सब हरे हरे छोटे पेड़ दिए हैं। और वैसा ही हो गया। ओके। तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा, और क्या देखा कि वह बहुत ही अच्छा है। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार छठवां दिन भी हो गया। चलो ठीक है, तो कोई नई बात आ रही है यहाँ पर? किस लिए सृजा? दो बातें हमने देखी यहाँ पर, किस लिए सृजा? सारी पृथ्वी पर शासन करने के लिए, अधिकार अधिकार करने रखने के लिए के भर लिए, है ना? जाए। हाँ। अब सवाल अगला आ रहा है, ये कहाँ से सृजा? किधर से सृजा? पृथ्वी से, मिट्टी से? उसमें क्या पृथ्वी से सृजा था या कहीं और जगह से सृजा? कहाँ से सृजा था ये मिट्टी सवाल से, क्या है? भूमि की मिट्टी आद, से। भूमि की आदम मिट्टी से को सृजा ना। आदम को आदम को मिट्टी से सजाया था और हवा को उसकी पसली से बनाया अरे था। पहला अध्याय देख रहे हैं अभी हम अच्छा, पहले की बात कर रहे हैं, पहला अध्याय, उसके 24 से 31 में देखो। 24 से 31 में कहाँ से सृजा? ये तो मिट्टी से तो सृजा ना, क्योंकि पेड़ पौधे उसी से हाँ जी। निकले। मिट्टी से तो दूसरे अध्याय में कहता है। पहले हम्म। उसने, परमेश्वर ने अपने अपनी समानता, अपने अपने स्वरूप में रखा। हाँ, समझ अपने गए। समानता समानता, स्वरूप में। हाँ, वह अच्छा, मनुष्य को अपनी समानता समानता स्वरूप में बनाए। समानता स्वरूप में बनाया। अपने अपने अपनी दिमाग में हाँ हाँ। परमेश्वर उनको बनाए। विचार विचार में बनाया अपनी परमेश्वर। आत्मा में, विचारों में कहना जी। बिल्कुल सही नहीं होगा। आत्मा में। अच्छा, अपनी आत्मा में। आत्मा में, अपने डिजाइन में, अपने माइंड में हम बोलते हैं इसलिए क्योंकि उसने ऑलरेडी प्लानिंग कर लिया है, यस। ऑलरेडी पैटर्न बना लिया कि ये वाला इंसान हम अब बनाने जा रहे हैं, आओ हम बनाएं। मनुष्य एक ओके। ऑलरेडी डिजाइन, एक पैटर्न ऑलरेडी कहाँ पे, स्वर्ग में उसने ऑलरेडी डिजाइन हो चुका है। उस समय आपको और मेरे को भी सिरज लिया। सारी मानव जाति। यस, आत्मा से, आखिरी ठीक है। मान, दूसरे अध्याय के अंदर पहले कहता है ना, तब उसने सारी सेना को सिरजा, बना लिया था, दूसरे अध्याय के अंदर। हम्म। तो यहाँ पर कहाँ से सिरजा? उसके माइंड माइंड में कहने के बजाय स्वर्ग आत्मा में। में, आत्मा में बोल सकते हैं। आत्मा आत्मा में। भी बना लिया, आत्मा बना लिया। यस, आत्मा में। आत्मा में उसने सिरजा, कहाँ से सिरजा? आत्मा में, स्वर्ग से। यस। स्वर्ग से उसने सृज लिया, उसने यानी उसने, परमेश्वर ने ऑलरेडी उसको बना लिया। ओके, तो दोनों को, हम्म। स्त्री को भी सेम सेम और वैसे पुरुष ही को भी आत्मा में स्वर्ग सृजा। से सृजा, सृजा। हम्म। ओके, तो अगर हम दूसरे अध्याय में चलते हैं, अच्छा, एक एक सवाल और रह गया यहाँ पर, परमेश्वर से क्या रिश्ता है इनका? परमेश्वर से क्या रिश्ता है इनका, क्या रिलेशन है? अभी हम चैप्टर 1 की बात कर रहे हैं, चैप्टर 1 24 यस। से 31 तक क्या रिश्ता है? परमेश्वर अधिकार तो पुत्र और पुत्रियों को ही मिलता है। अभी रिश्ता तो क्या जब है? पहले अध्याय में जैसे कहता, आओ हम मनुष्य को अपनी समानता में बनाएं। हम्म। तो और और फिर संतान बनाने का के बाद रिश्ता वो हुआ ना। अधिकार भी दे दिए, अधिकार की नियुक्ति भी कर दी। तो ये तो बेटे और
बेटी वाला ही रिश्ता हो गया, हाँ, संतान वाला पिता ना। पुत्र वाला रिश्ता हो गया एकदम से। बिल्कुल। उसके देखो, किसी प्राणी को उसने नहीं कहा आओ हम अपने स्वरूप में यस अपने जैसा बनाए। हाँ, यस। अभी उसने सिर्फ बोला आओ मनुष्य को, यानी स्त्री और पुरुष को तो अपने अपने स्वरूप में। स्वरूप। ठीक है, तो रिश्ता यस, क्या है उसके साथ, संबंध क्या है हमारा हमारा आज पिता पुत्र। उसके उसकी पहचान, उसके साथ संबंध हमारा क्या है, पहचान। उसकी उसकी पहचान में बनाएंगे। उसकी पहचान में है हम, हम्म, पहचान में रिश्ता है हमारा, उसकी पहचान में है, में बनाया। नर और नारी करके उसकी हाँ, पहचान में। उसकी पहचान में यानी परमेश्वर की पहचान हाँ, पहचान में उसने बनाया। पहचान में इसको ये और इसको भी यही किया, स्त्री भी उसी पहचान में सेम। हाँ, ठीक। तो दोनों को उसने, रिश्ता जो है बराबर का है। कोई 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 फर्क है तो स्त्री का रिश्ता कम है और पुरुष का रिश्ता कुछ ज्यादा है, ऐसा है क्या कुछ, दोनों एक समान। अपनी पहचान में। पर लेकिन जब उसने, अभी हम देखेंगे दूसरे अध्याय के अंदर, ठीक है। अब दूसरे अध्याय के अंदर अब इसी चीज को थोड़ा सा डेवलप करो कि दूसरे अध्याय में वो क्या कहता है। दूसरे अध्याय अगर आपको कुछ ऐड करना है तो उत्पत्ति उसका दूसरा अध्याय में आ जाओ। आपको क्या कुछ नई चीज दिखाई दे रही है पहली आयत से? यूं आकाश और पृथ्वी और उसकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो समाप्त गया। हो गया। ठीक है क्या? हम्म। और और परमेश्वर ने, पढ़ूं आगे? हम्म, आगे पढ़ूंगी पास्टर जी? पढ़ो पढ़ो पढ़ो, कोई बात नहीं। अच्छा। और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया, और हम्म, उसने अपने किए हुए सारे काम में सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। ओके, यहाँ पर परमेश्वर की सेना बना दी उसने स्वर्ग में ही, यस। अपने पहचान में बना दिया। किसके लिए सृजा? आपको कहीं याद लिखना चाहोगे, किसके लिए सृजा उसने? किसके लिए सृजा? सेना बनाने के लिए। सेना, ये सेना फर्स्ट में है। हाँ, बनाने को सृजा। हम क्या है, प्रभु की सेना है कि नहीं? सेना का यस, मतलब क्या होता है? सारी अथॉरिटी, सारा इसमें पावर सृजा। जो सेना के पास होती है। सेना जंग करती है, सेना अधिकार रखती है। परमेश्वर के साथ जैसा वो चाहता है वैसा, वो एक अलग सा एक रिश्ता है उसका। ठीक है, तो हम देखते चलेंगे। एक सेना का उसने रिश्ता, एक इंसान को बना दिया। ओके, दूसरे अध्याय के अंदर और क्या दिखाई दे रहा आपको, जहां जहां आपको जगह लगता है कि और भरना है पीछे? किसने सृजा? परमेश्वर ने सृजा, ऑलरेडी कर लिया हमने। परमेश्वर ने सृजा। हाँ, किसके लिए सृजा? सेना बनाने के लिए सृजा। ओके, और क्या सृजा? आपको क्या लग रहा है? और ओके, विश्राम का दिन ठहराया उसने, बस। नहीं अभी अभी सिर्फ देखिए किसके लिए, आदम और हवा पर जहां जहां आपने अच्छा, हम्म, परमेश्वर ने साथ में जहां आशीष जहां दी। आदम और हवा, आदमी और स्त्री का निशान लगाया है, बस उधर देखो, उसके इर्द गिर्द देखिए कि आदमी पुरुष और स्त्री में क्या आपको दिखाई दे रहा है। वो सारे सवालों के जवाब निकल रहे हैं क्या, ये देखना है। ओके, ओके पढ़िए जरा, देखिए क्या कुछ निकाल रहा है क्या दूसरे अध्याय के अंदर। और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने सृष्टि की रचना के नहीं नहीं, अभी जहां जहां आपने जहाँ है। जहां आपने पुरुष और स्त्री का निशान लगाया हुआ है उधर देखो जी बस, जी जी। नहीं तो आप टाइम वेस्ट पद करोगे। सात पद हाँ, सात से हाँ पद साथ से उनका पढ़ो। सात से परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। ओके, तो दो का साथ में उसने ये वाला जो, और उसने पहले अध्याय के अंदर उसने अपनी समानता में बनाया था। अब दो का साथ में कहता है क्या किया, किसने सृजा? मिट्टी से बनाया। यस। और मिट्टी से भी इसीलिए सर कि 2:5 में लिखा हुआ है कि भूमि पर खेती करने के लिए मनुष्य नहीं था। ठीक है,
अभी बस जो दिखाई दे रहा है यहाँ पे देखते हैं। दो का साथ में बोला, आदमी को किससे बनाया? मिट्टी से। मिट्टी से। मिट्टी से, भूमि की मिट्टी से। अच्छा ठीक है। आदमी को कहाँ से पुरुष सीखा? परमेश्वर को किसने सर्जा? परमेश्वर ने। इसको एक दो, एक का साथ, दो का साथ में लिख सकते हो, दो का साथ में। परमेश्वर उसको मिट्टी से सर्जा। किसने सर्जा? यस, परमेश्वर। परमेश्वर ने। ठीक है, हम्म, परमेश्वर ने। और परमेश्वर से किस संबंध। लिए सृजा? दो का साथ के अंदर, दो का साथ में किस लिए सृजा? के सारी जीवित प्राण। मिट्टी। हम्म? रचा जिसके नथनों में श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। ओके, आगे चलो। 8वें में कह रहा, और यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर अदन में एक वाटिका लगाई और वहां सर आदम 15 पद देखेंगे, 15 पद में है, 15 पद में है किस लिए सृजा। ओके, पढ़ो। 15। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदम की वाटिका में रख दिया कि उसमें काम करे उसकी और रक्षा करे। रक्षा करे। रक्षा करे। यस। गुड गुड हाँ। गुड। आप 15वीं आयत भी लिख सकते हो। ठीक है, तो अच्छा, 15वीं आयत में, 15 में यहाँ कह सकते हो कि रक्षा करे। किसकी रक्षा करे? वाटिका सारी की, वाटिका की। अदन वाटिका की। जो प्रभु ने दिया रक्षा। उसकी वाटिका में जो जो चीजें हैं वो सबकी। सबकी रक्षा करना, जो प्रभु ने दिया उसकी रक्षा करना। दोनों में आएगा उसका। वाटिका में, और उसने जो सेना तैयार की थी उन सबकी रक्षा। ओके, अब यहाँ पर आपका वो सवाल आएगा, कहां से सृजा? दो का साथ में कहां से सृजा? मिट्टी से सृजा। वो तो मिट्टी से, हाँ। ठीक है, दूसरे दो का साथ में मिट्टी से। कहां से सृजा? मिट्टी से। भूमि की मिट्टी से, हाँ। तो आपको असली अब यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है? असली आदम जो है, दिखने को तो मिट्टी दिखता है, ओरिजिनल डिजाइन कहाँ का है ये? यस, आत्मा में। आत्मा का, डिजाइन है, परमेश्वर का डिजाइन है। परमेश्वर ने क्योंकि अपने परमेश्वर के में स्वरूप। मिट्टी परमेश्वर से का तो डिजाइन। सिर्फ मिट्टी में तो उसको एक रूप दे दिया। हाँ, हाँ जी। स्वरूप में करा उसने। रूप दे दिया। डिजाइन आत्मा काम में कर अद्भुत दिया है, था। उसके पास क्या जो बोले? अथॉरिटी है वो अद्भुत है, उसकी पहचान अद्भुत है। हम्म, असली में वो आत्मा है, आत्मा से। यस, की पहचान है। मिट्टी में क्यों सर्जा? ताकि वो मिट्टी के द्वारा संसार की सारी जितनी सृष्टि बना रहा है उसकी वो देखभाल करे। उस फॉर्म के अंदर लेकर आया उसे। चलिए आगे चलते हैं। और क्या दिखाई दे रहा आपको दूसरे अध्याय के अंदर? 16 में कह रहा है ना, उस यहोवा ने परमेश्वर आदम को आदम यह से। तो वाटिका के सब वृक्षों का फल का खाना बिना खटके खा सकता, सब पेड़ों का फल खा सकता। तो आप बताइए मेरे को, इन 4 कॉलम के अंदर कहाँ फिट करोगे इसको? कहाँ? भिन्न गुणों में था वो, नीचे का। ओके, भिन्न भिन्न गुण क्या है? आज्ञाकारी। ओके, यहाँ पर कौन सी आयत है? 2 का 18। 18 में क्या लिखा है? आज्ञाकारिता सिखाया, आज्ञाकारिता, आज्ञाकारी बनाया। ओके, किसको बनाया आज्ञाकारी? आदम को। आदम को। ओके, ओके, ठीक है। मतलब ओके। इसमें ये भी देख सकते हैं कि आदम के ऊपर परमेश्वर स्वामी है यहाँ पर। आदम के ऊपर परमेश्वर स्वामी। जवाब दे है आदम। ओके, यस यस, जवाब दे है। ऑल राइट, ओके। आज्ञाकारी बनाया, और क्या बनाया? और देखिए, अलग अलग गुणों को, अलग अलग उसकी पहचान को, कारणों को देखता जाना है। और आज्ञा के साथ साथ में और क्या आ गया उसके साथ? जैसे ही आज्ञा दी, अगर आज्ञा का उल्लंघन करेगा और क्या होगा? मिट्टी का प्राणी मर जाएगा। मिट्टी के प्राणी को आदेश दिया गया, अगर तू आज्ञा का पालन नहीं करेगा तो तू मर जाएगा। तो आपको दूसरे अध्याय के कौन सी आयत है वो? 2 की 17 में। 2 का 17, 2 का 17 में। 2 की 17, हाँ जी, 2 की 17 में। तो 2 की 17 में क्या बोलता है? आज्ञा का क्या बोलते हैं? उल्लंघन हो गया। हाँ, अगर
आज्ञा नहीं मानेगा तो मर जाएगा। यानी उसके अलग अलग गुण हैं उसके, कि अगर वो आज्ञा का पालन नहीं करेगा तो वो क्या इफेक्ट पड़ेगा उसके ऊपर उसका? मिट्टी के प्राणी को, मिट्टी वाला, ध्यान देना जरा, मिट्टी वाला। असली स्पिरिट वाला, ओरिजिनल डिजाइन क्या है? आत्मा में है। ये शरीर मिट्टी का है, ओरिजिनल डिजाइन स्पिरिट का है। ध्यान देना जरा। ओके, और देखो जरा इसके ऊपर 18। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। अभी आपको क्या लगता है कि स्त्री के बारे में क्या अभी जब वो उसने मिट्टी का बनाया तो मिट्टी के अंदर पुरुष स्त्री को वो क्या बनाता है? वो कहाँ स्त्री के बारे में वो क्या कहता है? जो इसके सहायक बनाऊंगा। हाँ हाँ, अब तो कहाँ पर किसके लिए सृजा? अभी दूसरे अध्याय के अंदर वो स्त्री के बारे में क्या कहता है? आदम के लिए सहायक। सृजा। उसके लिए कैसा दो का सहायक 18 बनाऊंगा, हम्म, उसके लिए कैसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। दो इसलिए का सर्जा में आएगा। दो ये का जो 18 इसलिए में। सर्जा है ना, हाँ जी, इसलिए सर्जा है ना, इसमें आएगा कि सहायक के लिए सर्जा, आदम के सहायक के लिए स्त्री को। अब ये देखो फॉर्म को समझते जाना, ये मिट्टी की फॉर्म है, ये मिट्टी की फॉर्म में जो हवा है या स्त्री है वो सहायक है, हम्म। आत्मा में बराबर है, मिट्टी में सहायक है। ध्यान देना, अभी वो मिट्टी की फॉर्म में आई है, बनाया है। अभी मिट्टी के फॉर्म में अभी कहता कि इस आदम को एक सहायक की जरूरत है और उससे मेल खाती है। और उसके साथ मेल खाना चाहिए। तो क्या लिखना चाहोगे 2 का 18 में? स्त्री को किसके लिए सृजा गया? 2 का 18 के एक आदम के लिए सृजा। आदम आदम के की, लिए। आदम की सहायक, आदम की सहायक के लिए उसको सृजा गया। ठीक है, ध्यान ये देखो, बड़ी बारीकी है थोड़ी सी इसके अंदर। आत्मिक तरीके से बराबर, अपने जैसा दोनों को। चैप्टर 1, यस। चैप्टर 2 उसका वृत्तांत, एक्सप्लेनेशन। अब मिट्टी में आ गया, मिट्टी में आदम को बनाया, देखभाल करना। अब आदम को एक सहायक चाहिए। कैसा सहायक चाहिए? जो उसके साथ मेल खाता हो। आत्मिक बोलो बोलो। आत्मिक सहायक, आत्मिक सहायक हुआ। नो 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 नो, इट इज फिजिकल। आदम आत्मिक। स्पिरिचुअली बराबर, स्पिरिचुअली दे आर सेम, सेम लेवल। फिजिकल काम करने के लिए, संसार के काम काज के लिए, देखभाल के लिए, मेहनत करने के लिए एक सहायक की जरूरत है, क्योंकि संसार के अंदर उसको काम करना है, काम। संसार के अंदर मेहनत करनी है। उसको असली जिम्मेवारी किसके पास है? आदम। आदम के पास। यस। आदम को सहायक की जरूरत है, और वो कौन सहायक है? स्त्री। स्त्री सब। हेल्पर है। और मैं हमेशा कहता हूं इसको, हमें जब भी आपको कुछ डाउट होता है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा को देख लो, बिल्कुल वही पैटर्न, स्पिरिचुअली बराबर, पिता पुत्र पवित्र आत्मा बराबर, एक जैसे, एक पुत्र पिता के जैसा है, बिल्कुल वही। जब यीशु शरीर में आ जाता है, मिट्टी में आ जाता है, अधीन, अधीनता में, मैं वही करता हूँ, अधीनता में बनाया, ठीक है। हाँ, बिल्कुल वो अधीनता अधीनता में में आ बनाया स्त्री जाता है। को। यहाँ पर जब यस। मिट्टी के अंदर, शरीर के अंदर वो आ इसलिए जाता है, सजा। वो अधीनता में आ जाता है, इंसान बन गया, शरीर बन गया। और यही बात है, जब इंसान शरीर में बनाया गया, मिट्टी में बनाया गया, उसको आज्ञाकारिता का पाठ सीखना पड़ा। यीशु को भी आज्ञाकारिता का पाठ सीखना पड़ा, आदम को भी आज्ञाकारिता का पाठ सीखना पड़ा, यस। स्त्री को भी आज्ञा। शरीर के अंदर अलग अलग गुण हैं, अलग अलग जरूरतें हैं, अप्लाई करना है इसको। कि अब स्त्री को
उसको आज्ञाकारिता के लिए बनाया गया। पहला इसको बात ऐसे समझेंगे, इसको सहायक बनाया गया। ऑल राइट। और क्या किया अधीनता में। हम्म, आदमी की अधीनता में बना, अधीनता नहीं कह सकते, सहाय कह सकते। देखो ये वर्ड को, अच्छा। एक बात को हमेशा याद रखना, सहाय का मतलब ये नहीं होता कि वो अधीन है। फिर मैं कहूंगा वही रेफरेंस, जैसे सहभागी। पवित्र आत्मा सहभागी सहायक है। कहलाएंगे, सहभागी कहेंगे ना इनको, सहभागी भी सहभागी। कह सकते हो। यस, सहायक का मतलब अधीन, छोटा नहीं हो जाना। यस यस। जो जैसे पवित्र सहायक का आत्मा मतलब हमारा मददगार है, सहभागी। हमने 15 वो पद में छोटा लिखा है नहीं ना, है। इस हाँ जी। प्रकार से हम 15 पद में पढ़े हैं ना। आदम हाँ को बोला गया कि तू काम कर और उसकी रक्षा कर, तो उसी काम के में है, वो सहायक है। बिल्कुल, सृष्टि की यस। देखभाल करने के लिए, क्योंकि फिजिकली वो कमजोर है। वो भी देख सकते हैं, देखेंगे हम उस सबको, कि स्त्री का काम है मददगार होना, ठीक है, उसकी सहायक हो यस। जाना। ऑलराइट, चलो और क्या दिखाई देता है आपको? 20 में क्या कहता है? अतः आदम ने सब जाति के अच्छे की सहायक तो मिल गया। 21 है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया, और जब वह सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकाल कर उसकी जगह मांस भर दिया। तो स्त्री को कहां से बनाया गया? आदमी की पसली से। पसली से। कौन सी पसली आयत है से। ये? कहाँ से सजा? 21, 2 की 21। आदम की पसली से, आदम की, आदम की पसली से बनाया। ये आदम की पसली से फिजिकल फॉर्म दिया उसको। बनाया। आदम को मिट्टी की फॉर्म दिया, स्त्री को आदम की पसली से फॉर्म दे दिया। उसको 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 फॉर्म किया, उसको बनाया। स्पिरिचुअली वो ऑलरेडी है, इस बात को बड़ा ध्यान दे देना। वी आर ऑलरेडी देयर इन द स्पिरिट। उसने उसी स्त्री को, जिसने पहले अध्याय के अंदर उसने स्त्री को बनाया था, आदम को बनाया था, अब यहाँ पर उसको फॉर्म दे रहा है, शरीर दे रहा है, आदम को मिट्टी दे रहा है। कहता है कि उसने उसको शारीरिक रूप में बना दिया, शरीर में आ गया। ओके, शरीर में आ गया अभी, ठीक है, वेरी गुड। ऑल राइट, और कुछ अगला सवाल किसी के पास? 22 में क्या कह रहा है? और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले गया। ठीक है। तब आदम ने कहा अब ये मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस। आपको क्यों लगता है कि आदम ने कहा ये मेरा ही है? वी आर वन। बिल्कुल, वो चैप्टर 1 के अंदर बिल्कुल एक दूसरे के रूपक हैं। ये मुझ में है, मैं इसमें हूँ। और किसकी पहचान एक दे ही रहा तन है? बने रहेंगे। आदम को अपनी पहचान में दिख रही थी ना, वो आपने जैसी दिख रही थी, मेल खा रही थी, इसीलिए उसने कहा ये मेरी हड्डी में की हड्डी, मेरे मांस जैसे में का। आत्मा में परमेश्वर ने अपने समानता में बनाया, आदम को अपने जैसा बनाया। आदम क्या बोलता है? ये स्त्री मेरे अंदर से मेरे निकली, जैसे। मेरी समानता में, अब मेरी हड्डियों में से हड्डी। और मेरे मांस का मांस, इसलिए मैं इसका नाम नारी होगा और ये नर में से निकली। पैटर्न क्या दिखाई दे रहा है? पैटर्न क्या दिखाई दे रहा है? जैसे जैसे परमेश्वर के संबंध। आदम को बनाया फिजिकल फॉर्म में, परमेश्वर की समानता में, मिट्टी का बनाया, और मिट्टी में से स्त्री को बनाया, मनुष्य के, इसमें आदम हम की। देख सकते हैं आदम के कि लिए। आत्मा में उनको उसको पहले ही बना दिया गया था, स्पिरिट में। जब परमेश्वर जो अपने माइंड में उसको बना था, प्लानिंग कर रहा था, फिर जिस तरह आदम को उसने फिर उसको एक शेप दिया, शरीर दिया, वैसे वो हव्वा को भी उसने दिया वहां से निकाल। बिल्कुल। तो समझाने की बात, क्यों प्रभु ने ऐसा किया होगा? सिर्फ ये समझाने के लिए कि जैसे तुम मुझ में से निकले हो, मेरी समानता में हो, वैसे ही स्त्री भी तेरी हमारी समानता में है, समानता में। तेरे अंदर से निकली यस है। यस। ओके, कोई किसी को कोई और इंसाइट आ रही है? कुछ नई चीज आ रही है यहाँ पर आपके पास? चलिए और रेफरेंस देख लेते हैं, कोई और चीज आ गई? ओके, और कौन सी रेफरेंस है? उत्पत्ति 2 देख लिया हमने,
पहला करंथियों 11 और उसके 3 से 12 देख लेते हैं। पहला करंथियों 11, पहला करंथियों 11, हाँ, 11, एक तो पहला कौन 11, 3, 12, 3 से 12। 3 से 12। परंतु मैं चाहता हूं कि तुम ये जान लो कि हर एक पुरुष का सिर पर मसीह है और स्त्री का सिर पुरुष है और मसीह का सिर परमेश्वर अच्छा, है। ये बताइए मेरे को, ये वाला जो स्टेटमेंट है आयत का, ये फिजिकल लैंग्वेज है या आत्मिक लैंग्वेज है, भाषा है ये आत्मिक है, तो आत्मिक। आत्मिक है। ठीक है। देखो ध्यान देना, कई बार हम इसको फिजिकल से सोचेंगे तो नहीं समझ में आएगा। हम्म। इसको लैंग्वेज देखो क्या कहता है, परंतु मैं चाहता हूं कि तुम ये जान लो कि पुरुष का सिर मसीह है। और स्त्री का सिर पुरुष और मसीह का सिर परमेश्वर है। ठीक है, यस। कैसे? जैसे पुरुष परमेश्वर से बनाया गया, ठीक है, वैसे ही स्त्री भी पुरुष जैसा बनाया। कृष्ण से। समझाने की बात है कि वो जैसे पुरुष परमेश्वर की पहचान में बनाया गया, मिट्टी का चाहे बनाया, ऐसे ही स्त्री को भी मनुष्य पुरुष के जैसा बनाया। जैसे आदम का सर मसीह है, स्त्री का सर पुरुष है, पुरुष। ठीक है ना। बस सारे के सारे किसके पहचान में? परमेश्वर के अंदर है। परमेश्वर है। फिजिकल फॉर्म दे रहा उसको वो, ठीक है। और क्या समझ में आ रहा है आपको? तीसरा जो पुरुष सिर ढके हुए प्रार्थना जब भविष्यवाणी करता है वह अपने सिर का अपमान करता है। सिर का मतलब, जब सिर ढकता है तो ये हमने क्या सीखा था अभी तक? ये कोई स्पिरिचुअल नहीं, ये फिजिकल फिजिकल बात है। सर को ढांकना कस्टम, सोसाइटी की बात आ गई, समाज की बात आ गई, उस समय के लोगों की बात आ गई कि सर को ढांकना, घूंघट डालना, ये अपमान, यानी सर किसी का आदर करना। जैसे कुछ लोगों में आजकल भी मंदिर में जाते हैं, जैसे सरदार लोग सर को ऊपर कुछ रख के जाएंगे, कुछ लोग सर को ढकते हैं। समझाने की लॉ बात है कि हम लॉ के उसका अधीन। आदर करते हैं। लॉ हाँ जी, लॉ के अधीन चलना जैसे। अधीनता में चले जाते हैं ये वो। क्रंथियों एक 21 स्त्रियों को सिर ढकने का। हाँ, अधीनता, हम अधीन हैं भाई, हम तुम्हारे अधीन हैं। स्त्री जब घूंघट डालती है, बिल्कुल एक सामाजिक, एक एक वो है, संस्कार है, ये संस्कृति है ये, कि स्त्री जब घूंघट डालती है, दुपट्टा डालती है, इसका मतलब वो अपने आप को अधीन करती है, एक संस्कार के साथ आदर देती है। आदर देती है, ठीक है। तो वैसे ही कहता है कि पुरुष पढ़ो जरा फिर से। जो पुरुष सिर ढके हुए प्रार्थना जब भविष्यवाणी करता है वह अपने सिर का अपमान करता है। यानी क्या कहना का मतलब है? परमेश्वर, जब हम अपने सिर को अगर ढकते हैं, इसका मतलब मेरा सिर कौन है? परमेश्वर, यीशु है ना, परमेश्वर नहीं है हाँ यीशु बस। हाँ ठीक है। हमारा यीशु हमारा सर है, और यीशु का सर कौन है? पिता। परमेश्वर पिता पिता। हाँ, हमारा पुरुष का सर यीशु मसीह, यस। हमारा सर यीशु मसीह है, ठीक है। और यीशु का सर कौन है? पिता। पिता एक, एक हायरार्की है, एक स्ट्रक्चर है, एक समझाने की बात है कि उसके अंदर एक हेडशिप है, एक हेडशिप होती है, पिता है, पुत्र। पर लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि कोई बड़ा नीचा हो जाए, ये स्ट्रक्चर है। यस। एक 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 समझाने की चीज है कि जैसे पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का एक अपना स्ट्रक्चर है, वैसे ही परमेश्वर और इंसान का एक ढांचा है, जो सब कुछ परमेश्वर के अंदर है। सब कुछ परमेश्वर, देखो इसको इसको पढ़ेंगे फिर सब कुछ सब कुछ मिलाकर कहता परमेश्वर में होता है।
जो हम 12वीं आयत के अंदर पढ़ते हैं। चलो पढ़ो जरा इसको। चौथी पढ़ी। अरे वो मैं 12वीं में सीधा चला गया ना। क्योंकि जैसे स्त्री पुरुष से है वैसे ही हम्म, पुरुष स्त्री के द्वारा है, परंतु हाँ, सब वस्तुएं परमेश्वर से हैं। सब वस्तुएं परमेश्वर में है। ओके, जो कुछ भी स्ट्रक्चर सारा का सारा, अगर हम एक स्ट्रक्चर को देखेंगे हम्म, उसमें सब कुछ एक ही है, सब कुछ परमेश्वर में एक है। जैसे पिता है, पुत्र है, पवित्र एक ही है। उसी के अंदर आदम भी है, हवा भी है, यीशु भी है, सब उसी के अंदर, सब परमेश्वर के अंदर आ गया। ये वाला स्ट्रक्चर है। वो सारा का सारा कहता है ये जो हम देख रहे हैं वो, ये बाहर से कुछ नहीं दिखना चाहिए, अंदर ही अंदर अधीनता भी है। पुत्र पिता के अधीन है, स्त्री पति के अधीन है। ये सारी बातें हमको दिखाई दे रही हैं। संबंध जो है ना वो मजबूत होना चाहिए, मतलब कि एक दूसरे के बिना कुछ कोई नहीं है, ये चीज समझनी है। रिश्ता है जो रिश्ता है। अधीनता भी है, बराबरी भी है, स्ट्रक्चर भी है। ठीक है, जैसे यीशु पिता के बराबरी भी है, अधीन भी है, आज्ञाकारी भी है, आज्ञा का पालन भी करता है। बिल्कुल वैसे ही आदमी पुरुष भी यीशु के अधीन है, वैसे ही स्त्री भी पुरुष के अधीन है। ठीक है, बट आत्मा में सब बराबर है। आत्मा में सब बराबर है, उसी सिंहासन पर है। प्रकाशित वाक्य याद आ गया। आत्मा में यीशु उसी सिंहासन पर है, एक बराबर, उस पिता के बराबर ही उसके साथ, बिल्कुल वो बात है। ओके, और कौन सा रेफरेंस है इसके अंदर? और कौन सा रेफरेंस है? पहला पतरस और उसका 3 का 7 से 12 देखो। पहला पतरस 3 और उसके, अब जगह नहीं है मेरे पास, आप लिखते चलो। पहला पतरस 3 और उसके 7 से 12। वैसे ही पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, ये समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिसमें तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक न जाए। क्या है ये? पहला पतरस 3 और उसके 7 से 12 आए थे। अभी मैं चाहूंगा डिस्कस कर लेते हैं इसको। वही चीज है, देखो दोनों चीजें हैं। फिजिकल देखोगे तो नहीं समझ में आएगा, आत्मा में देखोगे सारा समझ में आ जाएगा। जिस प्रकार देखो, वो कौन से, पहला पतरस 3 और उसके 7 से 12। 7 से 12। हाँ हाँ, पहला हाँ, पढ़ो जरा। वैसे ही हे पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जान। ये निर्बल पात्र कब बन गया? जब ये मिट्टी में आ गया। मिट्टी का पुतला है, जब जब ये मिट्टी का पुतला है, ये कमजोर है। माइंड में क्या सोचना है? मेरे बराबर है, आत्मा में मेरे बराबर उसी सिंहासन पर बैठने वाली है ये। हम दोनों ही जीवन वरदान के वारिस हैं। हाँ, ये बात को समझना होगा कि जैसे यीशु उसी पिता के सिंहासन पर है, क्योंकि पिता के बराबर है, पिता की समानता है यीशु, वैसे ही हम यीशु के जैसे हैं। और वैसे ही पत्नी भी है, फिजिकल फॉर्म के अंदर यस कमजोर है, आत्मा की दृष्टि में बराबर है। हमको आत्मा की दृष्टि में देखना है या शरीर की दृष्टि में देखना है? आत्मा की, ठीक है, आत्मा की दृष्टि में देखना। वैसे ही इसी कहते हैं बुद्धिमानी के साथ, ऐसे ही ये पतियों तुम भी बुद्धिमानी के साथ तो बुद्धिमानी किस बात में है? शरीर के अनुसार सोचना है, मैं तगड़ा हूं, मेरे पास ज्यादा शक्ति है, मैं ज्यादा पैसा कमाता हूं, ऐसा, तो वो फिजिकल फॉर्म है। आत्मा में सोचोगे तो हम अपने आप को परमेश्वर के साथ उसकी पहचान में होकर देखते हैं। वो बुद्धिमानी है, वो है बुद्धिमानी। तो तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक जाएंगी। अगर तुम शरीर में सोचोगे, अगर तुम मिट्टी के पुतले में होकर सोचोगे,
अगर तुम अपनी पहचान को भूल जाओगे कि तुम परमेश्वर के बराबर हो, परमेश्वर की पहचान हो, बुद्धिमानी इसमें है, और अगर तुम ऐसा नहीं करोगे, तो प्रार्थनाएं रुक जाएंगी। यस, इसका मतलब अगर पति पत्नी के अंदर रिश्ता आत्मिक नहीं है, पति पत्नी का एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग आत्मी नहीं है, तो परमेश्वर के साथ रिश्ता क्या हमारा सही होगा? नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसीलिए कहते, कौन सी आयत है देखो जरा, इसीलिए तुम्हारी इसी का देखो जरा, 7 का ही है वो, कि जिससे हाँ, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक जाए, जिस ना रुक जाए। रुक ना जाए। तो आज बहुत सारे परिवारों के अंदर पति पत्नियों का रिश्ता अगर सही तरीके से नहीं है, तो परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता खराब हो जाता है। वो सारा रिश्ता सिर्फ शरीर के अंदर ही, हम जब हम सोचते हैं, देखते हैं एक दूसरे के अनुसार, हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ बराबर नहीं होता। ओके, और कोई बात आपको समझ में आ रही है? 8, 9, 10, 11 तो पढ़ लो। अतः सबके सब एक मन, कृपामय और भाईचारे की प्रीति रखने वाले और करुणामय और नम्र बनो। बुराई के बदले बुराई मत करो और ना गाली के बदले गाली दो। अच्छा, ये वाली स्त्री और पुरुष की बात हो रही है, क्या ये सिर्फ हस्बैंड वाइफ की बात है, या आपको कलीसिया में, समाज में हर एक पुरुष स्त्री को एक दूसरे को कैसे देखना है? क्या लगता है आपको? भाईचारे से, आत्मा की तरह देखना है, आत्मिक तरीके से। नंबर होके हमें देखना है। ये रिश्ता पति पत्नी का जो हम आत्मा में होकर देख रहे हैं, क्या ये समाज में आगे आशीष हर एक उसे कपड़े वहां रखे। हर एक स्त्री पुरुष, लड़का हो लड़की हो, मेल फीमेल, हमको शरीर में, अब से हम किसी को, याद है वो आयत, अब से हम किसी हाँ, को शरीर के अनुसार नहीं देखेंगे, याद है वो आयत? देखेंगे। यस यस यस। कौन सा है, कोई याद करता किसी को? अच्छा, दूसरा हम क्रंथी सब 5, यीशु मसीह में हम एक ही। 5 का 16। हाँ, अब से हम किसी को शरीर के अनुसार नहीं देखेंगे, ठीक है ना? तो यहां पर वो कहता है कि अगर हम शरीर के अनुसार देखेंगे तो हमारी प्रार्थनाएं रुक जाएंगी, ये कह रहा पतरस। और फिर क्या कहता, बुराई का, आगे पढ़ो जरा। बुराई के बदले बुराई मत करो हम्म और ना गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। तुम्हारी बुलाहट शारीरिक है या आत्मिक है? पहला सवाल ये है। आत्मिक बुला, आत्मिक है, आत्मिक है। हमको शरीर के अनुसार देखना है या आत्मा के अनुसार देखना है? आत्मा के अनुसार। ठीक है, ये बात को समझना। यही बात वो कहता था कि अब से हम किसी को भी शरीर के अनुसार नहीं देखते, नहीं बल्कि आत्मा के अनुसार देखते हैं। ठीक है, ओके। और एक आयत है, कौन सी है ये? क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वे अपनी जीभ को बुराई से और अपने ओठों को छल की बातें करने से रोके। ओके, पहला क्रंथियों 2:11 को भी देख लेते हैं, क्या कहता है वो? पहला क्रंथियों 2:11। पहला क्रंथियों 2:11। मनुष्यों में से कौन किसी मनुष्य की बातों को जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है, वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, सिर्फ परमेश्वर का आत्मा। क्या समझ में आता है? क्या समझ में आया? स्त्री पुरुष का रिश्ता अगर समझना है एक दूसरे को, आत्मा में समझना है। और अगर बिना ये वाला माइंड नहीं है तुम्हारे पास, क्या कहता है वो, कोई किसी की बात को एक दूसरे को समझ ही नहीं सकता। पढ़ो जरा, फिर से पढ़ो जरा, मैं चाहूंगा कि आप लोग पढ़ो। अरे 2:11। मनुष्य में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है?
केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है, वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। परंतु हमने संसार का आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। ठीक है। अब यहाँ पर रिश्ता, हमारी पहचान, एक दूसरे को समझना है तो हमको उस आत्मा में होकर देखना आत्मा में। होगा। जो ओरिजिनल डिजाइन है हमारा, जो उत्पत्ति के पहले अध्याय में किया, जो दूसरे अध्याय में किया, वो मिट्टी का पुतला बनाया जिसमें संसारिक आज्ञाएं हैं, संसारिक चीजें हैं। पर लेकिन अगर हमको शरीर के अनुसार देखेंगे, हम आत्मा के अनुसार नहीं देख सकते किसी को। ओके, बहुत ढेर सारी बातें अगर आप अपने तरीके से इसको करेंगे तो आप इसे भरते जाइए, बहुत सारी चीजें आप सीख सकते हैं यहाँ पर। मैं चाहूंगा इसको थोड़ा सा कुछ एक सवाल जवाब यहाँ पर आएंगे। पहला सवाल यहाँ पर देखिए, पहला सवाल आपके किताब में आ जाइए वापस। चाहे आप विवाहित हो, देखिए यहाँ पर मैरिज हो या अविवाहित, आइदर यू मैरिड और अनमैरिड, अथवा अविवाहित, उन नए विचारों को लिखे जो आपने पुरुषों अथवा स्त्रियों के विषय में प्राप्त किए। क्या लग रहा है आपको? अगर चाहे मैरिड हो अनमैरिड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक इंसान को दूसरे इंसान को, स्त्री को या पुरुष को कैसे देखना चाहिए, कैसे बिहेव करना चाहिए? आत्मा में देखना चाहिए, देखने शारीरिक रूप में ही है भाई। इतना आत्मिक कोई नहीं बनता। क्लियर बताओ, क्लियर क्या लिखूं मैं अभी यहाँ पर? आप क्या अपने नोट्स में क्या लिखना चाहोगे? एक दूसरे को क्या समझाना चाहोगे? में आत्मिक दृष्टि से देखना चाहिए हर एक को। यस, हाँ, हर एक को अपनी आत्मिक दृष्टि से देखना है, यानी परमेश्वर की पहचान में। हमको क्या लिखना होगा? चाहे आप मैरिड हो अनमैरिड हो, हर एक स्त्री पुरुष को कैसे देखना है? आत्मा में देखो, आत्मा में देखें, यानी परमेश्वर की पहचान। हमें अपनी पहचान को देखना है, हम किसकी पहचान में बनाए गए हैं, और ये उसमें अगर हम देखेंगे तो फिर कोई गड़बड़ी नहीं होगी। अगर लेकिन अगर हम हम भूल जाते हैं। परमेश्वर की समानता में है ना, परमेश्वर की पहचान। परमेश्वर की पहचान, वो ओरिजिनल डिजाइन है हमारा, जो चैप्टर 1 के अंदर है, कि हमें उसने अपने जैसा बनाया। आत्मा में जैसे पिता पुत्र पवित्र, आओ हम मनुष्य को अपने जैसा बनाए। ओके, किसी को कुछ कहना? और कोई आपको लग रहा कि हमको संसार में और अगर हम नहीं देखते, देखो, अगर हम ऐसे नहीं देखते, आत्मा में नहीं देखते, तो क्या परेशानी आएंगी? क्या परेशानी आएगी? फिर मिट्टी है, मिट्टी में तो फिर ऊट कटारे आएंगे ही आएंगे, एक दूसरे को चुभते ही प्रार्थना रहेंगे। नहीं सुनी जाएगी। सर अगर हम आत्मा में नहीं प्रार्थना नहीं देखेंगे ना, सुनी जाएगी। जैसे आदम ने पाप किया था, आदम अव्वा ने, तो स्पिरिट निकल गया था उनके अंदर से, वही फॉर्म आ जाएगी ओनली फॉर बिल्कुल, बॉडी। पाप बिल्कुल। घर कर लेगा। और कुरिन्थियों में और क्या कहता है कि आत्मा में अगर नहीं देखेंगे, समझ भी नहीं सकते कि हमें, तुम्हारे माइंड में क्या चल रहा है, सामने वाले के माइंड में क्या चल रहा है, नहीं समझ में आएगा। मेल नहीं खाएगा आपस में, फिर तालमेल ही नहीं बनेगा। एक दूसरे के साथ ऐसे चलना, ये समझ के चलना चाहिए। पतरस, पहला पतरस में 3 अध्याय लिखा है कि वो दोनों, हम दोनों कौन है, जीवन के वारिस। यस, इस तरह बराबरी से का अधिकार, बिल्कुल वो, हाँ बिल्कुल अच्छी बात है ये। ओके, तो और क्या देखते हैं? बी पॉइंट, यदि आप अविवाहित है तो वे सब लिखे जो आपने विवाहित जीवन के विषय में सीखा है, जो विवाहित जीवन की आपकी पहले की धारणा से बिल्कुल मेल नहीं खाता। चाहे आप विवाहित हो अविवाहित हो, आपने क्या लिख देखा अभी? आपको अगर आपने वैवाहिक जीवन के विषय में जो सीखा है, विवाहित जीवन की आपकी पहले की अभी आपको क्या लगता था? पहले आपको मानकर चलो कि लोग, आपको नहीं मालूम कि एक्चुअली मैरिड लाइफ का मतलब क्या है।
इफ यू आर नॉट मैरिड। एक्चुअली मैरिड लाइफ का मतलब क्या है? मैरिज क्या होती है? अगर पति पत्नी इस एंगल से एक दूसरे को के साथ उनका अंडरस्टैंडिंग नहीं है, क्या उस मैरिज के अंदर कुछ भी बैलेंस रहेगा, स्टेबिलिटी रहेगी, परिवार में नहीं शांति रहेगी? नहीं रहेगी। नहीं रहेगी, टूट अगर जाएगी। परमेश्वर नहीं है उनके बीच में, जिसके द्वारा वो बांधे गए हैं एक प्रॉमिस में, तो वो घर नाश हो जाएगा। तो क्योंकि जब आप मैरिज में ना एक दूसरे से वाचा बांधते हैं, मैरिज में ना एक दूसरे से अशांति आ वाचा जाएगी उस घर में। इसी बिल्कुल। वाचा के अनुसार चले बुद्धिमानी के साथ, हो सकता है कि मैरिज सक्सेस। ये देखिए, तो फिर यही होगा कि अविवाहित है तो हाँ, अगर आप अविवाहित हैं, देखो हर एक, आज हम मैरिज काउंसलर भी बनने जा रहे हैं, सर्टिफिकेट बन जाएगा तो ऑफिशियली मैरिज काउंसलर बन जाओगे आप। मतलब आप किसी बच्चे को, नौजवान को ये कह समझाओगे कि बेटा बेटी मैरिज का क्या मायना है, क्या समझाएंगे? जब लड़का लड़की एक दूसरे को देखते हैं तो सिर्फ वो फेस ही देखते हैं, इतनी लंबाई, इतनी कमाई, इतना शारीरिक चेहरा। देखते हैं, शारीरिक चीजें देखते हैं, शारीरिक तरह से देखते हैं, शरीर में देखते हैं, आत्मा में देखना है। काम करेगी, घर आजकल संभालेगी। ज्यादातर बच्चे लोग अपने आप को, ज्यादातर यही होता है, बराबर की हो गई हैं, हम बराबर कमा रहे हैं। बहुत सारी चीजें, ये चीजें जो आती है फैमिली में, ये बहुत फ्रैक्शंस तो डालती हैं। आपको अब ये समझ में इसलिए आया कि असल में प्रॉब्लम्स कहाँ पर एक आती हैं? दूसरे के अधीन होना। तो शरीर में देखते हैं, तभी इतने बायोडाटा है मेरे पास, किसी की शादी नहीं हो पा रही है। और सबसे बड़ी बात एक चीज और है, अगर मेरा बेटा है और मुझे लड़की देखनी है, मैं लड़की तो स्पिरिचुअल मांगना चाहती हूँ, धार्मिक लड़की मिल जाए, मेरे बेटे के लिए ऐसी मिल जाए, बट मुझे अपने बेटे को भी तो पहले आत्मा में देखना है, वो कितना है। वो मूंगों के गुणों वाली पत्नी चाह तो रहा है, नीति वचन वाली लेडी तो चाह रहा है, लेकिन क्या मेरे बेटे में वो गुण है? मुझे ये भी देखना पड़ेगा। यही यही एक शिक्षा है जो वचन हमें यस, सिखा रहा है कि हमें एक दूसरे को देखना कैसे है, समझना कैसे है, आत्मा और में जीवन देखना। कैसे आत्मा में। कैसे व्यतीत करना है, ये वाली बात है। हाँ, ओके, अगर लास्ट क्वेश्चन है ये, यदि आप विवाहित हैं, यदि आप विवाहित हैं हम्म, तो वे सब लिखे जो आपके वैवाहिक जीवन के विषय में सीखा है, जो इस समय आपके अपने वैवाहिक जीवन में बिल्कुल मेल नहीं ये उन लोगों के लिए है कि ये सारा कुछ तो सीख लिया, कहता है, पर लेकिन आज भी मेरा जीवन कहीं ना कहीं मेरे परिवार में, मेरी पत्नी पत्नी में नोक झोंक चलती ही रहती है, बराबरी नहीं है। क्यों? क्यों? एक दूसरे का आदर नहीं करते हैं ना, आदर कहाँ करते हैं? छोटा समझता है, कोई बड़ा समझता है। कहीं ना कहीं शरीर के हमारे अनुसार अंदर वो पुराना स्वभाव, कौन सा पुराना, मनुष्य ये मिट्टी वाला पुतला अभी तक ये बराबर सही नहीं हुआ। अभी तक हम यीशु के जैसे, उसके पहचान में, जब यीशु आएगा हम उसके जैसे हो जाएंगे। धीरे हम धीरे करके बढ़ते, हाँ, हम शून्य बदलते शून्य करके बढ़ते जाए। हम बदलते जा रहे हैं, हम यीशु के जैसे, उस पहचान में, यही उद्धार है हमारा। में हो गए पुराना मनुष्य, तब हम छोड़ते ही नहीं है। कभी ये लेके नहीं चलना कि हम 100% स्पिरिचुअल हो गए, 100% आत्मिक है, नहीं। हम बदल रहे हैं, हमारा विश्वास, हम विश्वास करते हैं कि हम आत्मिक हैं, पर लेकिन ये भी ध्यान रखो, मेरे सामने वाला, कई बार मैं भी अभी शरीर में ही हूं, मेरे अंदर हो सकता है कि 1%, 2%, 20%, 40% शारीरिक हूं मैं, शरीर की बातें आती हैं, पर ये आस्ता आस्ता हमको इसके ऊपर जयवंत होना है। प्रभु का वचन कहता है, जयवंत होते जाओ इस संसार यही के ऊपर। कांटा है, ये कांटा है जो चुभोया गया है, जिससे हम्म, कहीं ऐसा ना हो कि हम घमंड में फूल जाएं, जी हम सब कुछ परफेक्ट है, नहीं। इसीलिए हमारे को परफेक्शन में जाने से पहले बहुत बार हम गिरेंगे भी, बहुत बार कुछ होगा, लेकिन प्रभु संभालेगा। ये वाला ज्ञान रखना बहुत जरूरी है।
कि हम मिट्टी में हैं, पर लेकिन जब हम विश्वास कर लेते हैं कि यीशु मसीह वो स्वर्ग में पिता का पुत्र, जब वो इंसान बन गया, इस मिट्टी के पुतले के लिए इंसान बन गया। क्यों? कि हम जान जाए कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। अगर ये मान जाएंगे हम भी यीशु के जैसे परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां आत्मा में, जैसा यीशु है वैसे हम भी हो जाएंगे। ये विश्वास, और इस विश्वास में हम एक दूसरे को भी देखें और एक दूसरे को उसकी मदद करें, एक दूसरे को उसको विश्वास में आगे बढ़ने की मदद करो। ओके ओके, हम ऑनलाइन जो देख रहे हैं, मैं उनके लिए भी मैं उन्हें विनती करूंगा कि अपने कमेंट्स को जरूर लिखें। अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आई, आप और कुछ कहना चाहते हो, समझना चाहते हो, अपने कमेंट्स में लिख दीजिए। हम अगले सेशन के अंदर अगले हफ्ते जरूर आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। और अगर आपके पास कोई प्रार्थना का विषय है वो भी बताइए, हम आपके लिए प्रार्थना भी करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, आपका हम धन्यवाद करते हैं खुदावन, आपने हम सबको संभाला पिता परमेश्वर, अपने बड़ी दया, अपना अनुग्रह और अपना प्रेम हम सब पे बनाए रखा है, इसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं पिता बाइबल अध्ययन के लिए पिता परमेश्वर, मेरे खुदा देखते, क्योंकि खुदा परमेश्वर हम सीखते हैं पिता परमेश्वर पिता आपसे पति पत्नी का आपसी रिलेशन और परमेश्वर से उनका क्या रिलेशन है, और किस लिए परमेश्वर ने दोनों को ठहराया है खुदा, कि दोनों जीवन के वरदान के वारिस है और बुद्धिमानी के साथ एक दूसरे से बर्ताव करें खुदा। और पिता परमेश्वर जो आशीष से आपने रख छोड़ी है पिता परमेश्वर, से वो वंचित ना होने पाए और प्रार्थनाएं स्वीकार हो पिता। खुदा परमेश्वर इस बाइबल अध्ययन को आप आशीषित करने, जितने लोग इस अध्ययन का हिस्सा बने हैं, जितने लोग यहाँ हिस्सा ले रहे हैं पिता परमेश्वर, को भी आशीषित करना पिता परमेश्वर। खुदावन ये शिक्षा बहुत से लोगों तक पहुंचने पाए, जिससे कि खुदावन आज के समय में हम देख रहे हैं घर टूट रहे हैं, डाइवर्स हो रहे हैं, पति और पत्नी एक साथ रहना पसंद नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते, एक दूसरे से बातचीत नहीं कर पा रहे हैं। खुदावन वो एक दूसरे को जाने और वो आत्मिकता में एक दूसरे को देखे, क्योंकि खुदा परमेश्वर की शारीरिक हिसाब से हम एक दूसरे को देखते हैं तो एक दूसरे में हमें खामियां और कमियां नजर आती है, घमंड उत्पन्न होता है, एक दूसरे को कुछ जानते हैं। लेकिन जब स्पिरिचुअली देखते हैं तो हम आपके स्वभाव और आपकी समानता में अपने आप को देखते हैं, और आप और खुदावंत परमेश्वर आपका प्रेम सब में एक दूसरे में देखते हैं। खुदावंत एक दूसरे को हम आदर से देखते हैं, क्योंकि हम मिट्टी को नहीं बल्कि आत्मा को देखते हैं खुदावंत। हे पिता परमेश्वर, इस अध्ययन को आशीषित करना पिता परमेश्वर, तो इसका बहुत से लोगों तक पहुंचने पाए, बहुत से उससे लोगों के लिए आशीष का कारण। खुदा परमेश्वर कुछ प्रार्थना निवेदन आपके समझ रखता हूँ। डॉक्टर राजा और मंजी सिस्टर के लिए खुदा में प्रार्थना करता हूँ। शारीरिक दुर्बलता है और कमजोरी है पिता, और ये पिता परमेश्वर आपसे हम प्रार्थना करते हैं, अपने जोर और हाथों के द्वारा छू लीजिए पिता परमेश्वर, चंगाई दीजिए खुदा परमेश्वर। दुर्बलता जाती रहे, कमजोरी जाती रहे, निराशा जाती रहे, और एक नई आशा और एक नया फल आपके आत्मा के द्वारा पिता दोनों को प्राप्त हो। आपके जीवित और सामर्थ्य हाथों में सौंपते पिता परमेश्वर। जितने लोग ऑनलाइन संगति का हिस्सा बने हैं पिता परमेश्वर खुदा, उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर खुदा, कि वो इस शिक्षा को समझ ले पाए और खुदा इससे सीखने पाए, और ये शिक्षा औरों तक भी शेयर और लाइक के जरिए ये शिक्षा बढ़ती चली जाए, दूसरों तक भी पहुंचे पिता। खुदाओं में चल के सेमिनार के लिए प्रार्थना करता हूँ पिता, जो रोड शहर में है पिता। खुदा परमेश्वर सब कुछ आपकी अगुवाई में हो, सब कुछ आपके नियंत्रण में हो पिता परमेश्वर खुदा। आप संभाले पिता परमेश्वर पिता, और ये सेमिनार अच्छे प्रकार से होने पाए, जिससे लोग सेमिनार का हिस्सा बने पिता परमेश्वर, सभी को आशीषित कीजिए, उनके आने जाने में मदद सहायता कीजिए। अपने टीचर को आपके हाथों में सौंपते पिता परमेश्वर, बहुत बहुत आशीष देना, अच्छा सेहत, अच्छा स्वाद देना पिता परमेश्वर। तो खुदा को ये लगातार पवित्र आत्मा के द्वारा सभी को पिता परमेश्वर ये आते रहे, और हम पिता
हम खुदा परमेश्वर आपके वचन की भेद भरी गूढ़ बातों को अच्छी प्रकार से जानकर उसे दूसरों तक भी बताने वाले हों। धन्यवाद करते हैं एक एक ग्रुप से एक एक सदस्य को आपके हाथ में आदर महिमा मैं आपको देता हूँ कि आप बड़े और हम प्रार्थना के उद्धार करता मसीह यीशु के अमर नाम में मांगता हूँ तुम्हें और ग्रहण करे पिता। आमीन। आमीन। आमीन प्रभु आमीन आप- आमीन प्रभु आपको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। नमस्ते।